नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। अक्सर आप लोगों का ये प्रश्न होता है कि गुरुजी शादी तो हो गई, पति के साथ मेरा संबंध भी अच्छा है, सारी सुख सुविधा परिवार में है, आपके आशीर्वाद से कोई कमी नहीं, लेकिन एक चीज़ का तकलीफ बहुत ज़्यादा मुझे भी है, मेरे पति को भी है, परिवार में भी है। क्या मेरे जीवन में इस समस्या का कोई समाधान होगा या नहीं? माने अथक प्रयास मैं कर चुकी हूं, पर इसका कोई हल नहीं मिलता। समस्या क्या है? वो कौन से ऐसे मंत्र हैं जिस मंत्र में आपका प्राण ग्रहण होता है, यानी आप अपने एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं, जिसे बोलते हैं प्राण ग्रहण, शादी संस्कार। ऐसे मंत्र में जातक की शादी होने पे अक्सर होता है संतान सुख में कमी, यानी संतान की प्राप्ति में बहुत संघर्ष करना पड़ता। मेडिकल दुआ और दवा, कई बार कुछ हमारे कुंडली के ऐसे प्रभाव होते हैं कि दुआ और दवा दोनों फेल भी हो जाते हैं, नहीं लाभ मिलता है। वो कौन सा ऐसा मंत्र है जिस मंत्र में जिस तिथि को अक्सर ध्यान में रखते हुए बेटा हो या आपकी बेटी हो, विवाह तभी करना चाहिए कि ये तिथियां, ऐसे दोष अगर इस मंत्र में पड़ रहे हैं तो कृपया उस तिथि में विवाह ना करें, उस डेट को अवॉइड करने का प्रयास करें। कब? दिसंबर में या अप्रैल में या जून में। अगर इन मंथ में प्रतिपदा का भद्रा हो, भद्रा तिथि कैसे पता करेंगे? वैसे पंडिलों से आप लोग तिथियां मुहूर्त निकलवाते हैं। कई बार क्या होता है कि आप लोगों के दबाव के कारण, अरे नहीं गुरुजी इस दिन तो बहुत व्यस्तता है, आप उसी डेट में थोड़ा कुछ आगे पीछे देख लो, तो गुरुजी कहीं अलग से तिथियां तो लाएंगे नहीं। भाई, जो शुभ मुहूर्त होता है उस शुभ मुहूर्त को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे, अशुभ मुहूर्त में जाएंगे, कहीं भद्रा में या भकुट दोष, अगर आप बेटा और बेटी यानी वर और वधू के बीच में भकुट महादोष है, जो संतान उत्पत्ति का मुख्य कारक अष्टकूट मिलान में से एक है, अगर भकुट दोष बनता है तो ऐसे जातक के जीवन में 99% मैं प्रॉमिस करता हूं कि ऐसे जातक का संतान सुख नहीं मिल पाता है। अब उसके लिए आप कितनी भी दवा करा लें, कितनी भी दुआ करा लें, भाई आपके घर के अंदर बहुत सामान है, बहुत कुछ आपके घर में रखा हुआ है, लेकिन अगर मेन गेट की चाबी आपके पास नहीं, मेन गेट में अगर आपके ताला लग चुका है, तो सामान आपका बेकार है। उसके लिए आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, बहुत मुश्किल। अब कई लोगों का प्रश्न ये होता है, और कई लोग हार भी जाते हैं जीवन में। लड़का अगर आपका ज्येष्ठा नक्षत्र का है, लड़की भी सेम नक्षत्र की है, दोनों के नक्षत्र स्वामी अगर आपस में आमने सामने एक दूसरे पे दृष्ट या युत हैं, तो ऐसे जातक के जीवन में भी संतान सुख नहीं प्राप्त हो पाता है। और कई बार अगर मान लो गुरु की कृपा हो गई, आपके कहते भाभ्यु मेट सके त्रिपुरारी, भगवान भोलेनाथ की कृपा अगर हो गई, संतान हो भी जाता है ना, तो फिर क्या होता है कि लास्ट में संतान के द्वारा माता पिता को बहुत कष्ट होता है। गर्भाधान से लेकर के और बच्चे के जन्म संस्कार तक माता को कष्ट, जन्म लेने के बाद फिर बच्चे को काफी ज्यादा शारीरिक कष्ट, जिसके पीछे भी आपका धन बहुत खराब बर्बाद होता है। तो ऐसे नक्षत्र का, ऐसे मंत्र का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर प्रतिपदा हो, भद्रा हो, इन तिथियों में आपको विवाह नहीं करना चाहिए। अगर इन तिथियों में आपका विवाह होता है तो दाम्पत्य जीवन के सुख से वंचित होते, संतान के सुख से वंचित होते। ऐसे जातक को इन तिथियों का विशेष महत्व समझना चाहिए। विशेष आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि अपनी पत्रिका के बिना आप संपूर्ण समाधान तो तभी आप प्राप्त कर पाएंगे। जो कुछ भी मैं बताता हूं, ये ग्रहों पे शोध करके मैं बताता हूं,
लेकिन अपनी पत्रिका को अगर आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं, मुझे अगर आप दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपको मुझे देना होगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपके पत्रिका में संतान सुख है या नहीं है। संतान सुख अगर आपकी पत्रिका में नहीं है तो कृपया आप दवाइयों में या पूजा पाठ में पैसे आप बर्बाद ना करें। संतान सुख है अगर आपकी पत्रिका में तो कब है? क्या पुत्र का योग है या बेटी का ही योग है? कई बार बेटा और बेटी के चक्कर में ना लोग अपने धैर्य को खो देते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं, मेरे जानने वाले हैं, जिनको 4-4 लड़कियां हो गई, 5-5 लड़कियां हो गई सिर्फ बेटे के चक्कर में। आज की डेट में उनके लिए एक बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ी समस्या है कि गुरुजी मैं इनका विवाह, पालन पोषण, शिक्षण इत्यादि का खर्च मैं कैसे वहन करूंगा। अब भी बेटा नहीं है। अगर आपके प्रारब्ध में जो चीज नहीं है ना मित्र, वो चीज आपको मिलना संभव नहीं। हो सकता है कि परमात्मा की कृपा हो, शायद आपको मिल पाए, वरना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपके जीवन में इस प्रकार से कोई भी ऐसी समस्या है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मुझसे अगर आप मिलना चाहते हैं तो आप जरूर मिलें। श्रीधाम अयोध्या जी में, लखनऊ में या जहाँ भी आप रहते हैं, आप एक बार फ़ोन करके संपर्क करेंगे, मेरे से आपकी मुलाकात जरूर होगी। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः किसी अन्य टॉपिक को लेकर के मैं फिर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।